गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, जो अपना दूसरा अध्याय है। इसमें अपन ने पढ़ लिया था विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक। चौथा जो अपना किंगडम है वो है पादप जगत, ठीक है। और पांचवा है जंतु जगत। आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे, क्योंकि पादप जगत के बारे में अपन विस्तार पूर्वक तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे और जंतु जगत के बारे में विस्तार पूर्वक चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल इनका पादप जगत और दूसरा अपना पांचवा कौन सा है, जंतु जगत, इनका अपन इंट्रोडक्शन या परिचय यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, कोशिका भित्ति युक्त और क्लोरोफिल युक्त जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया, पादप जगत के अंतर्गत। या ऐसे जीवों को पादप कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इनमें जो महत्वपूर्ण चीज है, अपन ये कह रहे हैं कि क्लोरोफिल पाई जाती है। हालांकि क्लोरोफिल पाए जाने के बावजूद भी कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते या स्वयं भी अपना भोजन भी बनाते हैं, लेकिन वो दूसरे जीवों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। तो अपने को पता है कि जो जीव दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी। और परजीवी भी मैंने आपको बताया था। परजीवी किसे कहते हैं, जो भोजन एवं आवास दोनों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहां परपोषी का उदाहरण है अपने पास ब्लेडर वर्ल्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये अपन यूं भी कह सकते हैं, एक नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे छोटा कि कीटहारी पौधों का उदाहरण दीजिए। तो ब्लेडर वर्ल्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो परपोषी प्रकार के पादप हैं जो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। अगर परजीवी की बात करें, जो भोजन एवं आवास दोनों के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है, तो आप लोगों को पता है बिना पढ़े ही अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर अमर बेल जो होती है, जिसको हम कशकुटा कहते हैं, ये परजीवी प्रकार के पादप का उदाहरण है। तो परपोषी ब्लेडर वर्ल्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, परजीवी अमर बेल। इसके अलावा आप लोगों को पता है जो अपन ने बात की थी गुणसूत्रों के उपस्थित रहने की, ठीक है। तो अगर पादप जगत की अगर बात करें अपन, तो पादपों के अंतर्गत आता है अपना शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एवं एंजियोस्पर्म। इनका एक मुख्य लक्षण यहां हम डिस्कस कर लेते हैं। शैवाल की मुख्य प्रावस्था एन होती है, ब्रायोफाइटा की N2N, टेरिडोफाइटा 2N, जिम्नोस्पर्म 2N और एंजियोस्पर्म 2N। अब देखिए, अगर हम पादपों की बात करें तो उनमें अपन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दो शब्द है, युग्मकोद्भिद। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको कवकों में भी बताया था युग्मकोद्भिद, और दूसरा शब्द अपन काम में लेंगे बीजाणुद्भिद, ठीक है। तो युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद क्या है, और इन्हीं दो शब्दों को हम जंतु जगत में या जूलॉजी के अंदर क्या करते हैं, अगुणित और द्विगुणित शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। युग्मकोद्भिद को जंतु जगत में क्या कह देंगे, अगुणित, और बीजाणुद्भिद को क्या कह देंगे, द्विगुणित। यानी ये 2N प्रावस्था है और ये N प्रावस्था, ठीक है। तो शैवाल मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद प्रकार के होते हैं। कवक की अपन ने बात की थी युग्मकोद्भिद प्रकार के। ब्रायोफाइटा में आधे समय तक युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद प्रावस्था पाई जाती है। उसके बाद में टेरिडोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक क्या है, बीजाणुद्भिद अवस्था अर्थात द्विगुणित अवस्था। तो होता क्या है, देखिए, लैंगिक जनन के अंतर्गत दो मुख्य घटनाएं होती है। कौन कौन सी, एक अर्धसूत्री विभाजन या अपन कहते हैं युग्मक निर्माण, और दूसरा
युग्मक संलयन या निषेचन, निषेचन या युग्मक संलयन। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या होता है कि कोई सी भी घटना पहले हो सकती है और कोई सी भी घटना बाद में हो सकती है। तो जिन पादपों की मुख्य प्रावस्था, जिन पादपों की मुख्य प्रावस्था युग्मकोद्भिद होती है, उनमें युग्मक संलयन की क्रिया पहले हो जाती है, क्योंकि इनमें सारी कोशिकाएं क्या है, अगुणित है। ठीक है, और अगुणित कोशिका आपस में संलयित होकर द्विगुणित का निर्माण करती है। अर्थात क्या होता है कि युग्मकोद्भिद प्रावस्था से बीजाणुद्भिद प्रावस्था, बीजाणुद्भिद प्रावस्था से युग्मकोद्भिद प्रावस्था का एकांतर क्रम में पाया जाना, या इसका उल्टा कर दे अपन, बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मकोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुद्भिद अवस्था। और इसी बात को अगर अपन जंतुओं के अंतर्गत करेंगे तो क्या कह देंगे, अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था, या द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था से पुनः द्विगुणित अवस्था का एकांतर क्रम में पाया जाना पीडी एकांतरण कहलाता है। तो जो अगुणित पादप है, ठीक है, उनमें इनकी कोई एक कोशिका क्या करने लगेगी, युग्मक की भांति कार्य करने लगेगी, और इनमें पहले क्या होगा, युग्मक संलयन हो जाएगा, या यूं कहते हैं निषेचन हो जाएगा। तो इनमें क्या हो गया, द्विगुणित अवस्था आ गई। उसके बाद में इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से पुनः क्या हो जाएगा, अगुणित अवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है। ये हो गया अपना पादप जगत, विस्तार पूर्वक इसका अध्याय 3 में अध्ययन करेंगे। अब अगर अपन जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत के अंतर्गत क्या होता है, आप लोगों को पता है, ये इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं जो पोषण की आवश्यकता के लिए परोक्ष या अपरोक्ष मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं। इनमें प्राणी सम प्रकार का भोजन पाया जाता है, अर्थात ये भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, और इनमें वृद्धि होती है जो कि एक निश्चित सीमा तक निश्चित प्रारूप में इनकी वृद्धि होती है। और जैसे जैसे विकसित जंतुओं की ओर अपन जाते जाते हैं तो उनमें तंत्रिका तंत्र भी विकसित प्रकार का होने लगता है। और अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, चलन सुस्पष्ट होता है, अर्थात लोकोमोशन, अर्थात वे अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और इनमें लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया कि युग्मक निर्माण होगा और उसके बाद में युग्मक संलयन की क्रिया होगी। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है, और इनका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है वो अध्याय 4 में करेंगे। इसके पश्चात अपना एक लास्ट टॉपिक इस अध्याय में बचता है, विषाणु वीरोइड लाइकेन, जो आज हम पढ़ेंगे। विषाणु या वायरस, जिससे आज हम सभी या यूं कहते हैं पूरा विश्व त्रस्त है, कोविड-19, वीरोइड, लाइकेन और प्रियोन, ये लास्ट हेडिंग है अपने इस चैप्टर की। इसके बाद में ये अपना दूसरा चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने या विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 जगत में संपूर्ण जीव जगत को विभाजित किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो विभाजन दिया वो किसके आधार पे था, कोशिका। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि कोशिकीय जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो विषाणु या वायरस क्या है, विषाणु या वायरस क्या है, अकोशिकीय जीव है। ठीक है, विषाणु या वायरस क्या है, अकोशिकीय जीव है, अर्थात इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, इसलिए विटेकर ने इसे अपने वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया। ठीक है, विषाणु के अंतर्गत एक प्रोटीन का बना हुआ खोल होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो विषाणु की संरचना क्या है, तो देखिए इसमें एक प्रोटीन से बना हुआ खोल है सिर्फ। ठीक है, और इस खोल के अंदर हम बात कर रहे हैं जीवन पद्धति की। आप लोगों को पता है, पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है, तो इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। तो ये प्रोटीन का बना हुआ एक खोल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं।
ठीक है। और ये देखिए मैंने छोटे छोटे गोलाकार अलग अलग संरचना बनाई है। तो कैप्सिड की जो इकाई है उसको कह देते हैं कैप्सोमियर। क्या है ये? कैप्सोमियर। ठीक है। और इसके अंदर जीवद्रव्य का अभाव होता है, तो क्या हुआ, एक प्रोटीन का बना हुआ खोल और उसके अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं, या तो क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, बस ये इतनी ही संरचना है किसकी, वायरस की। क्या होता है, एक या तो अच्छा आनुवांशिक पदार्थ भी आप लोगों को पता है, डीएनए एक द्विगुणित संरचना है, तो यहां डीएनए द्विगुणित या अगुणित अवस्था में पाया जा सकता है। इसी प्रकार आरएनए भी द्विगुणित या अगुणित अवस्था में पाया जा सकता है। ठीक है, और एक इसका प्रोटीन का बना हुआ खोल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। और वायरस क्या है, अविकल्पी परजीवी है, अर्थात जब तक ये बाहरी वातावरण में रहता है तब तक इसे क्रिस्टल रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव संरचना के अंदर प्रवेश कर जाता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उस सजीव की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर नियंत्रण कर लेता है और इसके पश्चात इसमें अपनी वृद्धि, जनन, सारी क्रियाएं होने लगती है। इसलिए हमने प्रारंभ में आप लोगों को याद हो तो चर्चा की थी कि वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी है। ठीक है, सबसे पहले वायरस की जो खोज है वो डीजे इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी और वायरस को इन्होंने नाम दिया था जैविक तरल या विष या विषैला तरल। ठीक है, तो विषैला तरल ये किसी भी जीव को संक्रमित कर देता है। तो सबसे पहले डीजे इवानोवस्की ने जो इसकी खोज की थी वो तंबाकू के पौधे में की थी और तंबाकू के पौधे में ये टोबैको मोजेक नामक रोग फैलाने का कार्य करते हैं या रोगाणुओं के रूप में इनको पहचाना गया था। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो पोषण के आधार पे हम इन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, अर्थात ये पादपों को संक्रमित करने वाले पादप विषाणु, जंतुओं को संक्रमित करने वाले जंतु विषाणु और जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जीवाणु भोजी, इनको कहते हैं। एमडब्ल्यू बेजेरिनेक, एमडब्ल्यू बेंजेनिरेक ने क्या किया, इन्होंने जो तंबाकू के पौधे थे उनसे इनको पृथक किया और इस पृथक करने वाले पदार्थ को उन्होंने कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा। और इस संक्रामक जीवित तरल को जब अन्य पौधों के ऊपर डाला तो वो भी क्या हो गए, इनसे संक्रमित हो गए। तो इस आधार पे उन्होंने ये कहा कि ये एक संक्रामक तरल है जो दूसरे पौधों को भी संक्रमित करता है। ठीक है, ये हो गया अपना वायरस। अगर पादपों को संक्रमित करता है तो पादप विषाणु, और पादप विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो अगुणित आरएनए होता है। जंतुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं में द्विगुणित डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। और आप लोगों को पता है अभी जो कोविड-19 है वो एक वायरस है और वायरस क्या करते हैं, सजीवों में विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। एड्स नामक जो रोग है वो भी एक विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा ये पादपों में आपको बता दिया मोजेक रोग फैलाने का कार्य करते हैं। पत्तियों का मुड़ना, कुंचित होना, शीरा अस्पष्टता, बोनापन, वृद्धि अवरुद्ध भी इनके द्वारा होती है। कई बार जीवाणु भोजी जो है उसकी संरचना परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो जीवाणु भोजी के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए क्या संरचना होती है कि एक तो इसमें क्या होता है, ये षटकोणीय सिर पाया जाता है और सिर के बाद में ये इसके अंतर्गत एक कॉलर पाई जाती है। जो पूंछ, ये कॉलर होगी, ये सिर हो गया षटकोणीय, और कॉलर जो पूंछ और सिर को जोड़ने वाली संरचना है उसको कॉलर कहते हैं। और उसके बाद में ये एक हेक्सागोनल प्लेट होती है और ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं, पुच्छीय तंतु होते हैं जिनकी सहायता से ये किसी परपोषी के साथ जुड़ता है। ये क्या है, पुच्छीय तंतु है।
तो ये संरचना है अपनी किसकी, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी भी क्या है, वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अब देखिए 3 अपने छोटे छोटे टॉपिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वीरोइड और प्रियोन, हमने बात की वायरस की, ठीक है। तो वायरस के अंतर्गत क्या है, 2 चीजें हैं, एक आनुवांशिक पदार्थ और एक इसका प्रोटीन से बना हुआ खोल। टीओडाइनर नाम याद रखेंगे आप, वैज्ञानिक का नाम है टीओडाइनर। टीओडाइनर ने क्या किया कि जो विषाणु था या वायरस था, इस वायरस में से इसका आनुवांशिक पदार्थ पृथक किया, और ये आनुवांशिक पदार्थ जो है ये भी रोग फैलाने में सक्षम होता है। जैसे अगर अपन पादपों की बात करें, आलू की बात करें, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक ये रोग पादपों में फैलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वीरोइड है, यानी विषाणु को अगर इसके खोल और आनुवांशिक पदार्थ को पृथक कर दें तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है, वीरोइड कहलाता है। और दूसरा था अपना क्या, प्रियोन, ठीक है। तो ग्रिफिथ, ये भी नाम याद रख लेना आप, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, प्रियोन की। प्रियोन क्या है, केवल विषाणु का जो खोल है वो विषाणु और वीरोइड दोनों से अधिक क्या है, वीरोइड और विषाणु दोनों से ज्यादा संक्रामक है, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रियोन। और इसकी खोज किसने की थी, ग्रिफिथ ने। एल्जाइमर और पार्किंसन नामक न्यूरो डिजीजेस ये फैलाते हैं। इसके अलावा जो फीटल होता है यानी भ्रूणी अवस्था के अंतर्गत जो भ्रूण होता है उसके अंदर भी ये प्रियोन जो है वो रोग फैलाने का कार्य करते हैं। लास्ट टॉपिक बचा अपना लाइकेन। लाइकेन की चर्चा अपन ने एक बार मैंने आपको बताया था कवक वाले टॉपिक के अंतर्गत, फिर बता देता हूं। शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवकों के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं, और ये दोनों इस प्रकार आपस में अंतर संबंधित रहते हैं कि इनको पृथक पृथक पहचानना बहुत ही श्रम साध्य या कठिन कार्य है, ठीक है। अब लाइकेन में जो शैवाल वाला भाग है उसको कहते हैं शैवलांश, और कवक वाले भाग को कह देते हैं कवकांश। अब इनमें सहजीवी संबंध किसे कहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, इस प्रकार का संबंध जिसमें दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। चूंकि कवक के पास क्या है, क्लोरोफिल का अभाव है, ठीक है। तो कवक क्या काम करते हैं, जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं, और शैवाल जो है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उन खनिज लवणों और जल की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो शैवालों को जल और खनिज लवण मिल जाता है और कवकों को भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है सहजीवी संबंध कहलाता है, और शैवाल और कवकों के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इस प्रकार से अपना ये दूसरा अध्याय पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पादप जगत तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।